दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पर्सन और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन यानी कि रतन टाटा जी के बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि रतन टाटा जी कहीं ना कहीं एक सफल बिजनेसमैन तो है ही, उसके साथ साथ वो नेक दिल इंसान भी हैं और उनकी इंसानियत की मिसाल अपने देश में नहीं पूरे विश्व में मानी जाती है दोस्तों। क्योंकि उनका दिल, उनका बिजनेस जितना बेहतर, माइंड जितना बेहतर, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर उनका दिल है। तो आज हम इसके बारे में आपसे, रतन टाटा जी के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को बताना चाहता हूं कि 1970 में एक कंपनी आई, यानी कि उस कंपनी का नाम नेल्को था और वो 40% कहीं ना कहीं लॉस में चल रही थी दोस्तों। फिर एंट्री होती है हमारे देश के रिचेस्ट पर्सन यानी कि जो मोस्ट ऑफ द वन पर्सनालिटी हैं यानी कि रतन टाटा जी की। और जब वो इस इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं तो वो कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे चली जाती है, यानी कि वो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाती है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उनके जो दादाजी थे यानी कि जो जमशेद टाटा जी थे, उन्होंने उन्हें ग्रुप्स ऑफ टाटा का चेयरमैन बना दिया। और जैसे ही उन्होंने ग्रुप ऑफ चेयरमैन बनाया टाटा का, तो पूरे देश में इसका डंका टाटा का बज चुका दोस्तों। चारों तरफ उनकी वाहवाही होने लगी और चारों तरफ वो उनकी खुद की ब्रांड वैल्यू देश में पूरे कहीं ना कहीं एक उफान बनकर आई। उसके बाद टाटा ने ऐसे कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, जैसे कि टाटा टी हो गया, टाटा सॉल्ट हो गया, टाटा स्टील हो गया और ऐसे कई सारे, टाटा मिनरल वाटर हो गया, ऐसी कई सारी कंपनीज फिर टाटा ने लॉन्च की दोस्तों। और मार्केट में बहुत ही अच्छी उसको सक्सेस मिली। अब आपने उनकी सक्सेस की स्टोरी तो सुन ली दोस्तों, लेकिन उसके साथ आप लग रहा होगा आपको कि क्या वो सक्सेस हो गए, सीधे सक्सेस हो गए? तो ऐसा नहीं मेरे दोस्त। उनके इस सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा स्ट्रगल और बहुत ही बड़ा फेलुअर भी छुपा है दोस्तों। क्योंकि लाइफ में वो भी कई बार फेल हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम और आप ही फेल होते हैं। जो आज रतन टाटा जी, जिनसे हमें एक प्रेरणा मिलती है, जिनसे इंस्पिरेशनल मिलता है हमें, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी लाइफ में सफल होने के पहले कई बार फेल हुए हैं दोस्तों। उसके पीछे एक रोचक कहानी भी मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने टाटा मोटर्स का, यहाँ पे जब उन्होंने टाटा मोटर्स लॉन्च की, टाटा मोटर्स मार्केट में आने के बाद क्या हुआ कि लगातार वो क्या हुआ कि फेल होते चले गए। जब उन्होंने अपनी कंपनी, अपने स्टॉक से जानकारी ली, अपनी सलाह ली कि अब हम क्या करें, क्या ऐसा हमें करना चाहिए, तो उन्होंने कंपनी और खुद की सलाह से उनके दिमाग में आया कि हमें अब ये टाटा मोटर्स कंपनी बेच देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बस का नहीं है और हम लगातार लॉसेस पे जा रहे हैं। तो अब हमें टाटा ऑफ मोटर्स नहीं चलाना चाहिए दोस्तों। तो फिर क्या हुआ, वो वहाँ पे जाते हैं, यानी कि बात करें तो विल फोर्ड के पास जाते हैं, अपनी कंपनी को बेचने के लिए विल फोर्ड के पास जाते हैं और उनसे अपना वो प्रस्ताव रखते हैं कि हमें ये कंपनी अपनी टाटा मोटर्स बेचनी है दोस्तों। तो जब उनकी रतन टाटा जी से विल फोर्ड की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि विल फोर्ड जी उनका मजाक उड़ाते हैं, यानी कि रतन टाटा जी का मजाक उड़ाते हैं। और वो मजाक में ही बोलते हैं कि अगर आपको जब नहीं आता था तो फिर आपने किया क्यों। तो जब ये वर्ड उन्होंने रतन टाटा जी के लिए यूज़ किया, तो रतन टाटा जी को वो वर्ड चुभ गया दोस्तों। और उन्होंने ये बात दिमाग पे ले ली और उन्होंने तभी ये डिसीजन ले लिया कि अब हम टाटा मोटर्स कंपनी नहीं बेचेंगे और हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, इनका जवाब हम अपने काम से देंगे। तो उन्होंने ये सोचा और उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी में लगातार मेहनत की, अपने एम्प्लॉय के साथ मिलकर रात दिन एक किया। उसके बाद क्या हुआ कि उनको कहीं ना कहीं रेंज रोवर और जगुआर जैसी गाड़ी उनको अपनी सीरीज में, यानी कि उन कंपनियों ने भी इन्हें अपनी टाटा मोटर्स में शामिल कर लिया। यानी कि टाटा मोटर्स इतनी ज़्यादा कहीं ना कहीं डिमांड एंड वेस्ट हो गई थी कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी टाटा मोटर्स में आके खुद से शामिल होने लगी दोस्तों। अब यहाँ पे बात करें कि रतन टाटा जी की सोच ऐसी थी कि हम क्यों ना अपने मिडिल क्लास लोगों को भी कुछ ऐसी सुविधा, जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ड्रीम होता था, एक सपना होता था कि हमारे पास कुछ ऐसी कार होनी चाहिए, एक फैमिली कार होनी चाहिए कि हम बाइक पे सफ़र ना करके एक छोटी कार पे कर सकें। तो रतन टाटा जी ने एक मिडिल क्लास फैमिली के सपने को साकार करने के लिए उन्होंने मार्केट में नैनो जैसी कार लॉन्च की, जिन्होंने मार्केट में बहुत अच्छा खासा बूम किया और नैनो पूरे हमारे इंडिया में नंबर 1 पे चली। और जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जिनका सपना हुआ करता था कार पे चलने का, उन्होंने भी एक छोटे बजट में कार लेकर अपने सपने को पूरा किया। ये थी रतन टाटा जी की मिसाल। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो रतन टाटा जी इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं कि उनके पास ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां, यानी कि देश में कई सारी कंपनियां यहाँ पे चल रही हैं। और आज उनका खुद का, यानी कि टाटा का खुद का एयर जेट भी हो चुका है, यानी कि एयर इंडिया जैसे एक विमान उनका भी आ चुका है दोस्तों। और स्टील प्लांट में भी उनका अच्छा खासा टाटा ग्रुप का बिजनेस चल रहा है। तो इस तरह अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपको इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच।